29 मई 2022 पंजाब के एक बेहतरीन सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले और रास्ते में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद फेसबुक से एक पोस्ट सामने आया, जो पोस्ट था कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का। गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और साथ में इस हत्या की प्लानिंग में नाम आया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। वही लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को धमकी देने के मामले में भी अंदर जा चुका है और इसके साथ ही कई रंगदारी और वसूली करने के मामले के चार्जेस भी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लग चुके हैं। तो जानते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जो इतने अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ा और उसके बाद कभी लौट कर सही राह पर नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज और मैं हूं रोहित पटवारी। लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब में 22 फरवरी को जो जन्म लेता है और उसके पिता कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल थे पंजाब में और उसकी माता हाउसवाइफ, जिसके बाद सरकारी स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू करवाई गई। कहा गया कि वो पढ़ाई करने में भी काफी अच्छा था, इसके साथ ही वो स्पोर्ट्स में, खेलकूद में भी काफी रुचि रखता था। सरकारी स्कूल के बाद क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल था तो उसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया। बस यही से उसने जराइम की दुनिया में कदम रखना शुरू किया। हुआ ये कि स्टूडेंट यूनियन का एक चुनाव होना था और लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्तों के कहने पे उस चुनाव में अपना नामांकन भर दिया। जब चुनाव हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पे शायद उसकी मेल ईगो हर्ट हो गई। इसके बाद उन दोनों के बीच में, जो विपक्षी पार्टी थी उसके बीच में और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में लगातार झगड़े होते रहते थे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हुई और यहाँ पे पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने जराइम की दुनिया में अपना कदम रखा और पहली बार उसी दिन उस पर एफआईआर हुई, गोली चलाने की, फायरिंग करने के आरोप में। इसके बाद एक और एंगल इसमें निकल के आता है कि लॉरेंस बिश्नोई की एक गर्लफ्रेंड थी जो स्कूल टाइम से उसके साथ थी। उसकी गर्लफ्रेंड के मामले में भी दो अलग अलग केसेस सामने आए हैं, दो अलग अलग केसेस मीडिया में बताए गए हैं। पहला ये कि उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में आग लगी और जलकर उसकी मौत हो गई। दूसरा एंगल ये सामने निकल के आया कि जो विपक्षी पार्टी थे, जिनकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं बनती थी, उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या की बदला लेने की भावना से और उसके बाद गाड़ी में आग लगा के उसको जला दिया गया। बस यही एक वक्त था जहां से लॉरेंस बिश्नोई और ज्यादा खतरनाक हो गया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान में अपनी घुसपैठ बनाने के लिए गैंगस्टर पाल के साथ हाथ मिलाया। हालांकि पाल का बाद में एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई, लेकिन वहां से राजस्थान में भी एक गैंगस्टर के रूप में उसने अपना दबदबा बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई यही नहीं रुका, उसने एक बार जोधपुर के दो बिजनेसमैन को धमकी दी और उनसे पैसा वसूलने की कोशिश की। हालांकि बिजनेसमैन डरे नहीं और उन्होंने पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ लिया। हालांकि इसके बाद वही एक समय था कि लॉरेंस बिश्नोई जब चर्चा में आया तो लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आया सलमान खान को लेकर। उसने अपने एक शार्प शूटर को रेकी करने के लिए सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी घर में भेजा। हालांकि वो किसी और मामले में पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसने एक खुलासा किया कि वो गैलेक्सी में इसलिए गया था या गैलेक्सी के आसपास इसलिए गया था क्योंकि उसे सलमान खान को जान से मारने की सुपारी मिली थी। जब पूछा गया ये सुपारी किसने दी तो उसने बोला कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसे ये सुपारी दी गई थी। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आया। उसको जब पुलिस ने इस केस में दोबारा गिरफ्तार किया तब लॉरेंस बिश्नोई ने मीडिया के सामने ओपनली चैलेंज करते हुए कहा था कि मैं सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। और उसी वक्त वो और ज्यादा चर्चा में आया, उसका नाम और ज्यादा कुख्यात हो गया। लेकिन आखिर सलमान खान को मारने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का कारण क्या है, क्यों वो उसे मारना चाहता है? दरअसल सलमान खान का नाम काला हिरन केस में चल रहा था। बस यही एक वजह थी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है और बिश्नोई समाज में हिरन की पूजा की जाती है। यही एक वजह बताई जाती है कि क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पॉलिटिक्स में अपना कदम रखना चाहता है तो उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो अगर बिश्नोई समाज से आने वाले लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेगा तो वो राजनीति में भी अपनी जगह बना लेगा। लॉरेंस बिश्नोई वो इंसान है जिसने जेल के अंदर बैठे बैठे आज अपनी 700 लड़कों की टीम खड़ी कर रखी है और जिनमें से कम 100 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं जो देश और विदेश दोनों जगह हैं। जेल के अंदर से भी उसने अपना काम नहीं रोका। जेल के अंदर से भी लगातार वो बिजनेसमैन को धमकी देता रहता है। लगातार पंजाबी सिंगर्स उसके टारगेट पे रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसका वही एक मानसिक वही एक उसकी स्ट्रेटेजी है कि अगर वो पंजाबी सिंगर्स, क्योंकि पंजाबी सिंगर्स को जो पंजाब के युवा हैं वो काफी अपना आइडल मानते हैं, तो उसे ये लगता है कि अगर वो पंजाब के सिंगर्स को धमकी देगा तो वो उनके बीच में प्रसिद्ध होगा
और वहां से उसके लिए राजनीति में कदम रखना काफी आसान हो जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग में ज्यादातर पुलिस वालों के बेटों को शामिल करता है। ये ज्यादातर उन लोगों को शामिल करता है जो स्टूडेंट्स होते हैं और गैंगस्टर या गुंडागर्दी में कदम रखना चाहते हैं। तो ये थे लॉरेंस बिश्नोई का पूरा जीवन परिचय कि आखिर कैसे उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा, कैसे वो गैंगस्टर बना, इतने अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद वो कैसे इस दुनिया में घुसा, कहां से प्रसिद्ध हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए ASD न्यूज़। धन्यवाद।